दिया रहेगा एपी 2 4 6 डॉट 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 का 10वां पद, 10वां पद। ठीक, तो ये क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब एनवा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एनवा। जब भी आपको एनवा पद पूछे तो आपका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला है जो आपको क्या होगा, ये बन जाएगा। इस फार्मूले से आपका क्या होगा, ये बन जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है तो और एक शॉर्टकट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही ट्रिक से बन जाएगा। इतना फार्मूला नहीं भी याद होगा जो भी स्टूडेंट को, तो उस ट्रिक से क्या करेगा, इसको बना लेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर 10वां पूछ रहा है, तो 10वां पूछ रहा है तो हम घटा लेंगे एक, तो 10वां का मतलब लिखेंगे आप ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। इस पर भी ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ए का मान यहाँ से निकल जाएगा, डी के मान इसमें से इसको घटा देगा तो निकल जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, एनवा पद निकल जाएगा। अगर आपको जिस भी स्टूडेंट को फार्मूला से बैठाना है इस पर बैठा सकता है, जिसको नहीं बैठाना है इस पर। देखिए अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं आंसर निकाल रहा हूँ तो देखिए दोनों तरीका से मैं बताता हूँ कि आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ए के मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और डी के मान कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, माने A2 में से A1 को घटाते हैं। तो A2 के मान कितना है 4 और A1 के मान कितना है 2, घट के कितना हो जाएगा आपको 2। तो देखिए A का मान निकल गया और D का मान निकल गया। हमको पूछ रहा है 10वां पद, तो 10वां पद के फार्मूले रखे हैं A प्लस 9D। A का मान कितना आया है मेरा 2, फिर है 9, D का मान कितना आया है 2, तो रख दीजिए, ये 2 हो जाएगा और 9 दूनी कितना होता है 18, 18 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 20। तो एनवा पद मतलब एनवा पद 10वां पद हमारा 20 होगा। 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 10 पद तक जाएंगे तो मेरा 20 हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस पर आंसर नहीं आएगा तो इस पर भी देख सकते हैं। देखिए इसका मान 20 आया है। देखिए नेक्स्ट इस वाला पद देख लेते हैं मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए यहीं पर बना देते हैं। ठीक, देखिए ए का मान सेम रहेगा, प्रोसेस ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए एन का मान आपको 10 दिया है, तो एन का मान कितना रख देंगे 10, एन का मान कितना रख देंगे 10, ए का मान वही रहेगा, डी के मान वही रहेगा, बैठा दीजिए। तो आपका क्या होता है, ए के मान 2 दिया है, ठीक, एन का मान कितना दिया है 10, 10 में से घटा देंगे, डी का मान कितना दिया है आपको 2, रख दीजिए, फिर हो जाएगा 2, 10 में से घटेगा 9, 9 अगुना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 18, 18 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 20। देखिए दोनों विधि से मेरा आ गया, तो ये लंबा चल जाता है। अगर आपको जल्दी से आंसर बताना है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। आपसे कुछ भी पूछता है, देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछता है आपको एनवा पद, यहाँ पर आपको कह दिया 10वां 20वां 100वां 95वां, आपका कीजिए उसमें से एक पद घटा दीजिए। अगर पूछता है 90 पद तो ए प्लस 89 लिख दीजिए, ए प्लस 89 भी आपको बन जाएगा। ठीक है ना, इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो जल्दी बनेगा। आप अगर ए एन का मान दिया रहता है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बराबर में यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो ए एन दिया है तो आप इस पर भी बना सकते हैं। देखिए मैं बता दिया एगो, आप देखिए अब इससे जो भी क्वेश्चन होगा, मान लीजिए दे दिया 4, दे दिया 8, दे दिया 12, इसको ये भी अगर बनाना होगा, पूछ दिया 20वां पद, तो सेम आप प्रोसेस आप इस पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी पूछता है, तो देखिए ये बन गया होगा आप लोग को, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पूछता है एपी, आपको दिया रहेगा एपी, मान लीजिए दिया है आपको 0, फिर दिया है 4, फिर दिया है 8, फिर दिया है आपको 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दिया है। तो कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात करें, n माने 12 पदों का योग ज्ञात करें, 12 पदों का योग ज्ञात करें। जब आपको योग कह देगा, जब भी आपसे क्वेश्चन में 12 पद, देखिए सेम क्वेश्चन दिया है लेकिन पदों का योग पूछे, आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक, एनवा पद कहेगा तो उस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जब पदों का योग कहेगा तो देखिए
सबसे पहले हम पदों का योग कहेगा तो SN बराबर होता है आपको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू बी। इस पर बनता है जब भी आपको 12 पदों का योग पूछेगा तो यही फॉर्मूला है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू बी। इस पर आपको कहा हो जाएगा बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है हम चुन लेते हैं। तो a के मान कितना हो जाएगा 0 और d के मान निकालना होगा। तो देखिए इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही होगा। ठीक, आपको n का मान दे दिया है कितना 12। देखिए इस पर बैठाते हैं आंसर आ जाएगा। n का मान कितना है मेरा 12, 2, फिर 2a का मान कितना है 0, फिर n का मान कितना है 12, फिर d के मान कितना है आपको 4। बैठा दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपको 12, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए ये 11 हो जाएगा और 11 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 12/2 और ये हो जाएगा 0। 11 चौक 44 होता है, 44 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 ही होगा। यहाँ देख लीजिए तो हो जाएगा 12/2। देखिए 0 में 44 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44। देखिए 2 के पहाड़ा में 12 कट जाएगा 6 बार में, गुना कर दीजिए 6 चौका 24, 6 चौका 24, 25, 26 तो कितना आ गया 12 तक जाएंगे 0, 4, 8, 12 डॉट 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 12 पदों का योग पूछ रहा है। तो 12 पदों तक अगर हम जाएंगे तो 264 होगा। अब आपसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछता है योग पदों का योग पूछता है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके चाहे बटा में दिया हो चाहे ना दिया हो आपको इस फार्मूले से क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन का हो जाएगा पदों का योग वाला। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो आपको बस बटा पक्का जोड़ घटा गुना भागा आएगा तो ये क्वेश्चन का हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, अब तो देखिए आपको समांतर श्रेणी हो गया और योग भी पूछ दिया। अगर आपसे पूछता है मान लीजिए से सर्वांतर पूछता है तो हम करते कुछ नहीं है D2 में से क्या करते हैं D1 घटाते हैं। ठीक, अगर कोई लड़का बोलेगा कि D2 में से नहीं हम D4 में से तो उसको लिखेगा D4 माइनस D3। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हमेशा उसके आगे वाले पद में से उसके पहले वाले पद को क्या किया जाता है माइनस किया जाता है तो D निकल जाता है D। और उसके बाद सर्वांतर पूछता है तो प्रथम पद पूछता है तो प्रथम पद जो पहले होता है वो होता है और सर्वांतर पूछता है तो इस दूसरे में से पहला पद को घटा देते हैं। देखिए AP कब होगा, AP जब पूछता है कि AP कब होगा कब नहीं होगा तो देखिए अगले वाले में से उसके पहले वाले में घटाने पर अगर सबका आंसर समान आ रहा है तो AP होगा, अगर सबका समान आंसर नहीं आएगा तो AP नहीं होगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। देखिए 4 में से 0 घटाए 4 आया, 8 में 4 घटाए तो 4 आएगा, 12 में से 8 घटाए तो 4 आएगा। इसका मतलब AP है। इस तरह से चेक करने का भी तरीका होता है कि AP है कि नहीं। अब देखिए आपको 2 क्वेश्चन बना दिए, अगर ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन का होता है बन जाता है। ठीक है।